जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमें थोड़ा सर्दी हुआ है, इसलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होगी, आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अर्थात अणु। अणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वह पदार्थ का अणु कहलाता है। फिर से समझिए, किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वह क्या कहलाएगा? अणु। अब आते हैं एटम। एटम अर्थात परमाणु। किसी भी अभिक्रिया का वह सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु। अणु और परमाणु में समानता क्या होती है? समानता यह होती है किसी भी पदार्थ का अणु पदार्थ के सारे गुण उस अणु या उस परमाणु में विद्यमान रहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ का जो उसके गुणधर्म होंगे वह सारे उसी अणु या उसी परमाणु में विद्यमान रहेंगे। अर्थात एक जैसे पदार्थ के सारे अणु एक जैसे रहेंगे या सारे परमाणु एक जैसे रहेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। जैसा कि डाल्टन महोदय ने बताया था कि जो हमारा परमाणु है वह अविभाज्य नहीं है, अर्थात इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। यह सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसको भी तोड़ा जा चुका है। इसके अब बात करते हैं। अब इसके बाद बात किए थे नाभिक की। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के अंदर। अब देखिए नाभिक में क्या होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, अर्थात परमाणु के अंदर ही होता है और नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? 1897 में जे थॉम्सन द्वारा की गई थी। यह ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज सबसे पहले तो हाइड्रोजन परमाणु में इसको देखा था गोल्डस्टीन ने 1886 में। गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को हाइड्रोजन परमाणु में देखा था। लेकिन उसके बाद 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में इसको दूसरे नाभिक में देखा और इसका नामकरण प्रोटॉन रखा। अर्थात गोल्डस्टीन ने इसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा था, इसका नाम प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रखा था। इसीलिए किसी किसी बुक में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन दी रहती है और किसी किसी बुक में रदरफोर्ड दी रहती है। ये हो गया, दोनों में विभेद कर सकते हैं आप क्यों इस अंतर आया है। अब हम बात करते हैं तीसरा। और हाँ, प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है। और इसकी खोज 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की। इसकी खोज 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की। अब समझिए, नाभिक की खोज क्या होती है? नाभिक की खोज भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और सबसे बेसिक बात जो होती है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये मत समझिए कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। नाभिक के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। अब देखिए, अब तत्व क्या होता है? जब सभी एक ही प्रकार के अणु जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? तत्व। अब किसी भी अणु के अंदर परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अर्थात ये जब सभी मिल जाते हैं तो एक तत्व का निर्माण करते हैं। अगर दोस्तों ये हुई मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।